हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं त्रिकोणमिति का महा-वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। देखिए, आज का हम लोग का क्लास जो है दूसरा क्लास है। ये आप लोग का पार्ट 2 वीडियो जा रहा है। ध्यान तो देख लीजिए, पार्ट 2 वीडियो है। एकदम शुरू से आसान भाषा में पढ़ा रहे हैं। ये जो क्लास है आप लोग का 10th के लिए बोर्ड परीक्षा 2024 में, जो 2024 में बैठने जा रहे हैं उनके लिए ये क्लास है। आप यहां ध्यान तो देखिएगा कि हम लोग कल के वीडियो में जो पार्ट 1 था, कल के वीडियो में जो पार्ट 1 था उसमें हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक चैप्टर के सारा कॉन्सेप्ट को समझे। हालांकि उसका जो थ्योरी है वो ऑफलाइन क्लास में लिखवा चुके हैं, लेकिन बहुत बढ़िया से उस कॉन्सेप्ट को पहले वाले वीडियो में आप लोग को समझा दिए। जो बच्चे हमसे नए जुड़ रहे हैं वो जाके पीछे वाले वीडियो में अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट को अपना क्लियर कर लेंगे। इसके बाद आज वाला जो वीडियो है उसको देखने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आज का जो क्लास होगा डायरेक्ट यही ऑब्जेक्टिव हम लोग का शुरू होगा। ठीक है, महा-वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए, चैप्टर में साफ लिखा हुआ है कि 8 त्रिकोणमिति का परिचय एक्सरसाइज 8.1 महा-वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। यहां से आप लोग को पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बतलाएंगे, जो कि आप लोग का टोटल एग्जाम हॉल में 100 ऑब्जेक्टिव पूछेगा, जिसमें 50 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है बाबू। तो चलिए, आज हम लोग का क्लास जो है दूसरा है बाबू। अब पूरा देखिए ध्यान से, पूरा ध्यान तो देखिएगा। जो बच्चे आज के क्लास में हमसे जुड़े हुए हैं, सबसे मैं आग्रह करूंगा कि सबसे पहले इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। सबसे पहले इस वीडियो को बाबू अपने सारे स्टूडेंट के पास शेयर कर दीजिएगा। एकदम वीडियो का धुआं उड़ा दीजिए। ये पता चले हर किसी को कि पढ़ाई का लेवल और स्टैंडर्ड क्या है, कैसे होती है पढ़ाई। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए कि ताकि उन बच्चों तक पहुंच जाए, कि ताकि उनको भी पता चले कि हाँ, एकदम बेहतरीन पढ़ाई अगर होती है तो चंदन सर के कोचिंग सेंटर में होती है। और खुद चंदन सर एकदम बेहतरीन तरीका से अपने द्वारा इस कोचिंग को एकदम बढ़िया से आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, इसको अवश्य भेजिए। अब यहां देखिए, इस सबके पास शेयर कर दीजिए। जो सब्सक्राइब नहीं किया है वो भी आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए, आज के क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। ध्यान तो देखिएगा, आज का जो हम लोग कॉन्सेप्ट है, पहला क्वेश्चन है पूरा त्रिकोणमिति का। इसके पीछे वाले वीडियो में आप लोग को कॉन्सेप्ट बतला दिया है। तो अब यहां पर देखिएगा बाबू, आज हम लोग जिसके पास असाइनमेंट नहीं है वो आप लोग क्लास में असाइनमेंट बाबू जितना जल्द हो सके ले लीजिए। ठीक है, आज जितने भी नए स्टूडेंट हैं जो इधर उधर पढ़ रहे हैं, अभी से भी सतर्क हो जाइएगा। कहीं ऐसा ना हो कि आपका पैसा फंस जाए और बेहतरीन पढ़ाई ना हो। अगर अपने जिंदगी को बचाना चाहते हैं तो एक बार यहाँ ऑफलाइन कोचिंग सेंटर में डेमो अवश्य ले ले, वरना जिंदगी भर तुम लोग का जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। अभी आप लोग का 10th क्लास है, आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, तो कृपया करके कदम फूक फूक के रखिएगा। कहीं ऐसा ना हो कि भावना में बह जाइए और बाद में आपका रिजल्ट खराब होगा। जब रिजल्ट खराब होगा तो पूछने भी नहीं जाएंगे कि आपका रिजल्ट कैसे खराब होगा, सीधे आप पर थोप दिया जाएगा कि तुम ही नहीं पढ़ते थे। लेकिन मैं ऐसा नहीं करता, मैं इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ा के निकाल दूंगा कि रिजल्ट ही आपसे सवाल पूछेगा कि इतना बढ़िया तुम्हारा रिजल्ट कैसे आ गया। रिजल्ट ही आप पर हावी है। तो इतना बेहतरीन तरीका से पढ़ने के लिए ऑफलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए। और मेरा पता है, ध्यान तो सुन लीजिएगा, बाजार रोड दिनारा, बाजार रोड दिनारा, जो कि ब्लॉक से पश्चिम है, ब्लॉक से पश्चिम है, ब्लॉक से पश्चिम है बाबू। रूबी मेगा मार्ट के बगल में, एक बगल में रूबी मेगा मार्ट है, रूबी मेगा मार्ट के बगल में है, रूबी मेगा मार्ट के बगल में चल आना है। ठीक है, अब यहां पर आने के बाद आप लोग एकदम टेंशन फ्री हो जाओगे।
रिलैक्स कर जाओगे कि अब इतना बढ़िया बेहतरीन कोचिंग नहीं मिलेगी। तो चलिए आप सब लोग आइए और हमसे जुड़िए, और मैं गारंटी देता हूं कि आप लोग को मैं इतना बेहतर पढ़ाऊंगा, इतना बेहतर पढ़ाऊंगा कि फिर बाद में एक दिन जब तक इस धरती पर जिंदा रहिएगा तब तक गर्व से कहिएगा कि हमारा जिंदगी में कोई अगर शिक्षक मिला था तो चंदन सर मिले थे, एकदम शान से कहिएगा। तो चलिए, और हमारा प्रयास रहेगा कि आपको फर्स्ट डिवीजन है, फर्स्ट डिवीजन तो लाना एकदम आसान बात है, इधर खाली ऐसा देके करेंगे जाओ पढ़ लेना फर्स्ट डिवीजन आ जाएगा, लेकिन इससे ऊपर का लेवल लेके चलना है, 80% से अधिक, ठीक है, इससे कम नहीं होना चाहिए। यही लेवल लेके कहीं अगर खुदा मेहरबान तब बिहार में टॉपर बनने से आप लोग को कोई नहीं रोक सकता। तो चलिए शुरुआत करते हैं बाबू, ध्यान तो देखिएगा। आज का जो क्वेश्चन है, देखिए बीबीआई क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से बाबू देखिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, QUESTIONS, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये आप लोग का क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है, क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है, ध्यान तो सुनिएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लास 10th के विद्यार्थियों के लिए है। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन, यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान, साइन थीटा का मान है, साइन थीटा का मान है। ऑप्शन में देखिए बाबू क्या दिया है। ऑप्शन में दिया है 4/5, बी में दिया है 2/3, और सी में दिया है 4/3, और डी में दिया है 3/5। पूरा ध्यान से देखिएगा। ऑनलाइन में आप लोग को ऑफलाइन जैसा जान से पढ़ा रहे हैं, नहीं तो लिखल ला देते एकदम प्रिंटिंग के साथ, पीडीएफ निकालते हैं बताते चल जाते हैं, लेकिन वैसा पढ़ाई हमको भी मंजूर नहीं है। आप लोग को इतना बेहतरीन तरीका से ऑनलाइन में भी ऑफलाइन का मजा देंगे, लगेगा कि एकदम घर पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। देखिएगा आप एकदम बेहतरीन तरीका से इसको समझिएगा। देखिए ये आप लोग का पहला क्वेश्चन है, आप लोग के बोर्ड पर एकदम पहला क्वेश्चन है बाबू कि यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान है। पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा। यदि tan थीटा बराबर 3/4 हो तो साइन थीटा का मान बताइए, साइन थीटा का मान क्या होगा, ठीक है, यही क्वेश्चन है। अब यहां पर देखिए, जब क्वेश्चन को हल कर लीजिएगा तो अब इसमें बताना है कि ए सही है कि बी सही है कि सी सही है कि डी सही है, बताना है। अब ज्यादा ब्रेन मत लगाइएगा, सीधे क्या कीजिए कि यहां पर जो क्वेश्चन दिया है चुपचाप क्वेश्चन को उतार दीजिए, ठीक है। यहां पर जो क्वेश्चन दिया है चुपचाप क्वेश्चन को उतार दीजिए बाबू। यहां पर जो क्वेश्चन दिया है चुपचाप क्वेश्चन को उतार दीजिए। देखिए बाबू, tan थीटा बराबर 3/4, ध्यान से बाबू देखिएगा। tan थीटा बराबर 3/4। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लेना है, सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लेना है, ठीक है। अब यहां पर tan का फॉर्मूला यहां पर रखिए, tan का सीधे यहां पर फॉर्मूला रखिए बाबू। tan का यहां पर सीधे फॉर्मूला, आप लोग को फॉर्मूला नहीं मालूम है तो देखिए कैसे कीजिएगा बाबू। यहां पर सीधे अपने लाल बाटा काका को रख दीजिए, सीधे यहां पर लाल बाटा काका को रख दीजिए। आप लोग को भी पता है कि लाल बाटा काका जो है ये त्रिकोणमिति के लिए सबसे भगवान ट्रिक है।
ये आप लोग को इसके पीछे वाले वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिए। देखिए आई एल के ऊपर आप लोग का, सर अभी मिल नहीं पाएंगे, अभी हम क्लास ले रहे हैं लाइव। हाँ मिलेंगे आधे घंटे के बाद। हाँ ऐप पर पढ़ा रहे हैं। अभी रुक जाइए, आवाज उधर भी जा रही है, रुक जाओ बाबू। ठीक है जाइए ना, आधा घंटा थोड़ा सा। ठीक है नहीं नहीं सर, यहाँ पर अलाउ नहीं करेंगे। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पर ध्यान तो देखिएगा। अच्छा 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 ठीक है सर, थोड़ा सा माफी चाहेंगे, हम एकदम मिलते हैं वहीं पर मिलते हैं, खाली छुट्टी करेंगे आ जाते हैं। ठीक वेट कर लें। हाँ कर लीजिए 20 मिनट। ठीक। अब देखिए बाबू, अब यहाँ पर थोड़ा ध्यान तो देखिएगा। ये आप लोग का लाल बटा काका है, ठीक है। अब आप लोग भी जानते हैं कि लाल, देखिए एल के ऊपर साइन, इसके ऊपर कॉस, इसके ऊपर टैन, यहां पर होता है कॉट, यहां पर होता है सेक, यहां पर होता है कॉसेक। ध्यान तो देखिएगा बाबू, यहां पर देखिए एल के ऊपर साइन, ए के ऊपर कॉस, एल के ऊपर टैन, ए के ऊपर कॉट, के नीचे सेक और के नीचे कॉसेक। ये आप लोग को कल पीछे वाले वीडियो में बतला चुके हैं। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा बाबू कि क्वेश्चन जब सबसे पहले देखिए tan थीटा बराबर 3/4 दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन को उतारिए और कह रहे कि साइन थीटा का मान बताइए। तो अब यहां पर जो tan थीटा का मान 3/4 दिया है, अब tan थीटा का मान 3/4 जो है, अब इसके बगल में क्या कीजिए कि tan थीटा का फॉर्मूला लगा दीजिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। ध्यान तो बहुत देख लेना, यहां पर tan थीटा का फॉर्मूला लगाना है। तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, यहां पर tan का फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो यहां पर लिख दीजिए बाबू, ध्यान से सुनना, लंब बटा आधार, ध्यान से बाबू सुनना। और tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार 3/4 के बगल में लिख देना है। tan थीटा का मान 3/4 दिया है, सबसे पहले इसको उतार लेना है। सबसे पहला काम क्वेश्चन को उतार लेना है। tan थीटा दिया है तो tan थीटा का फॉर्मूला बगल में लिखिए। तो tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार, एकदम क्लियर। तो अब यहां पर tan थीटा का फॉर्मूला लंब बटा आधार। मेरे प्यारे स्टूडेंट, लंब का मान 3 दिया है, आधार का मान 4 दिया है। ध्यान तो बहुत देखना, लंब का मान 3, आधार का मान 4। तो लंब का मान 3, आधार का मान 4, तो यहां पर कर्ण का मान नहीं दिया है। तो जब कर्ण का मान नहीं दिया है तो आप लोग यहां पर क्या कीजिए कि चुपचाप कर्ण का मान निकाल दीजिए। और कर्ण का जो सूत्र होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ध्यान तो बहुत देखिएगा, कर्ण बराबर अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। ठीक है। अब यहां पर देखिएगा लंब दिया है, लंब का मान 3 दिया है, तो लंब के जगह पर लंब का मान 3 हो जाएगा। और लंब के जगह पर लंब का मान 3, तो लंब का मान 3 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस यहां पर आधार है तो आधार का मान 4 दिया है, तो आधार का मान 4 दिया है तो आधार का मान 4 और टोटल का क्या हो जाएगा स्क्वायर। अब सुनिए बाबू, अब देखिए, अब यहां पर अंडर रूट 3 का 9 चौका 16। अब 9 और 16 कितना हो जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल बाबू हो जाएगा 5। देखिए आप लोग का क्लास ले रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ गार्जियन आ रहे एडमिशन के लिए। अब तो मान लीजिए कि सब हम ही को देखना ही है, हम उधरों देख रहे हैं, आप लोग को भी देख रहे हैं कि ताकि आप लोग का पढ़ाई भी डिस्टर्ब ना हो। लेकिन क्या कीजिएगा, अब अकेले जब निकल चुके हैं मैदान में तो एक दिन दुनिया जीत लेंगे। बस आप लोग का सपोर्ट चाहिए, आप लोग हमको साथ दीजिए,
मैं इतना ही आप लोग को दे दूंगा कि फिर देखिएगा दुनिया को जीत जाइएगा, आप पता भी नहीं चलेगा कि कब आप लोग बिहार टॉपर बन जाइएगा। ये मेरा वादा है। मैं यहां से देखिए एक प्रतिज्ञा लेके कह रहा हूं, अपना एकदम माने मां सरस्वती का कसम खा के मैं कह रहा हूं कि इस धरती पर, दिनारा का तो बातें छोड़ दीजिए, इस धरती पर मैं सबसे बेहतरीन पढ़ाऊंगा, ये मेरा वादा है। इस धरती पर सबसे बेहतरीन पढ़ाऊंगा, चाहे इसके लिए भी कोई भी कीमत चुकाना पड़े, मैं चुकाने के लिए तैयार हूं। मैं आप लोग को मैं प्रतिज्ञा कर लिया हूं कि बेहतर से बेहतर एकदम जितना हो सकेगा हमसे, जितना भगवान हमारे अंदर कैपेसिटी दिए है उतना मैं आप लोग को लगा दूंगा समझाने में। ठीक है, बस आप लोग खाली देखते चलिए आगे क्या क्या होता है। तो चलिए आप लोग के लिए सारा चीज किया जा रहा है। अब देखिए बाबू, ये जब कर्ण का मान निकल गया, कर्ण का मान, तो आपसे सवाल कर रहे कि साइन थीटा का मान बताइए बाबू। तो जब साइन थीटा का मान पूछ रहा है तो आप लिखिए साइन थीटा बराबर, तो साइन थीटा का देखिए यहीं पर है, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, तो यहां पर लिख दीजिए लंब बाटा कर्ण। अब यहां पर लंब का मान बाबू, तो देखिए लंब का मान कितना है, लंब का मान 3 है, तो लंब के जगह पर 3, और कर्ण दिया है तो कर्ण का मान 5 दिया है, तो कर्ण का मान 5 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर। देखिए ऑप्शन में कौन सही है, ध्यान तो देख लीजिए ऑप्शन में कौन सही है, 3/5। ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी। दबा के मारिए आंसर 3/5। कितना आसान है, पूरा ध्यान तो देखते रहिएगा, मजा आ जाएगी पढ़ने में, एकदम बेहतरीन चल रही है। चलिए समझ में आ रही है। अब इसके बाद देखिएगा, एक बार क्वेश्चन को फिर से आप लोग को बताते हैं, ध्यान तो देखिएगा, नहीं तो रुकिए इसी पर बता देते हैं, ध्यान तो बहुत देखिएगा। सबसे पहला काम, और क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए, पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। अब इसके बाद tan थीटा बराबर 3/4 दिया है, तो अब tan थीटा का फॉर्मूला लगाइए। तो देखिए यहां पर tan थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा आधार, तो tan के बगल में लंब बाटा आधार, लंब का मान 3, आधार का मान 4, तो कर्ण नहीं दिया है, लंब दिया, आधार दिया, कर्ण नहीं दिया है। तो कर्ण का सूत्र होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर, तो लंब का मान 3 दिया है, तो लंब का मान 3, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस आधार दिया है, आधार का मान 4 है, तो आधार का मान 4, स्क्वायर तो स्क्वायर, 3 का 2 वाली गुणे कीजिएगा तो 3 का 9, अब प्लस चचौ का 16, और 16 9 कितना हो जाएगा 25, अब 25 का वर्गमूल 5। समझ में आ रही है। अब इसके बाद आइए, अब इसके बाद अब हम लोग से जब लंब निकल गया, लंब का मान दिया, आधार का मान दिया, कर्ण का मान दिया है, तो अब हम लोग निकालेंगे साइन थीटा का मान। तो साइन थीटा का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण, ठीक है, साइन थीटा का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। अब लंब का जो मान दिया है, लंब का मान 3 दिया है, तो लंब के जगह पर 3, और कर्ण दिया है तो कर्ण का मान 5 दिया है, तो कर्ण का मान 5 हो जाएगा। यही हम लोग का आंसर ऑप्शन में दे दिया है। एकदम समझ में आ गया बाबू। जिसको समझ में नहीं आया होगा वीडियो को फिर से पीछे कीजिए, आप फिर से देखिए। आप बता देते हैं ये आप लोग के लिए महा VBI क्वेश्चन है, ध्यान से बाबू देखिएगा, ये आप लोग के लिए महा VBI क्वेश्चन है। ध्यान तो देखिएगा, मक्खी बैठ जा रही है। ये आप लोग के लिए महा VBI क्वेश्चन है। थोड़ा सा 1 मिनट टाइम लेते हैं।
थोड़ा सा मक्खी बैठ जाने से बंद हो गया था। अब चलिए, अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। खुल जाने दीजिए बोर्ड। इतना ध्यान रखिएगा कि इतना बेहतरीन तरीका से समझाएंगे कि मैथ का क्वेश्चन भी आप लोग के सामने सटक जाएगा। यह भी बोलेगा कि बाप रे बाप, गधा कितना समझा रहा है। आप लोग कितना भी कमजोर होंगे, कितना भी कमजोर, मैं गारंटी लेता हूं कि आप लोग को तेज बना दूंगा। लड़का कोई कमजोर नहीं होता है, ऊपर से टपक के नहीं आता है कि कमजोर है। सब डिपेंड करता है आपके शिक्षक पर कि वो कितना बेहतरीन तरीका से पढ़ा रहे हैं। तो इसलिए इस बात को ध्यान में रखिएगा कि जितना बेहतरीन आपका शिक्षक होगा उतना ही आपका दमदार पढ़ाई होगा। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 2 को देखा जाए। ध्यान तो बाबू देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है कि यदि 15 cot A बराबर 8 तो साइन ए का मान होगा, साइन ए का मान होगा। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, पहले ऑप्शन को देखिए। ए ऑप्शन में देखिएगा बाबू क्या दिया है। ए में दिया है 15/17, और बी में दिया है 17/15, और सी में दिया है 15/8, और डी में दिया है 8/17। पूरा ध्यान से बाबू देखिएगा। चैप्टर आप लोग के ऑफलाइन क्लास में शुरू हो चुका है, प्रश्नावली 8.1 चल रही है। जिसको भी अभी भी लगता है कि हमको एकदम बेहतरीन तरीका से पढ़ना है तो तुरंत आ जाइए ऑफलाइन क्लास में बाबू। इस वीडियो को दबा के शेयर कीजिए, जितना हो सके दबा के शेयर कीजिएगा। अब चलिए आइए क्वेश्चन पर। देखिए बाबू, सबसे पहला काम किया जाए, सबसे पहला काम किया जाए, देखिएगा बाबू, सबसे पहला काम कि 15 cot A बराबर 8 दिया है तो क्वेश्चन को सबसे पहले उतार दीजिए। ध्यान से बाबू देखिएगा, सबसे पहले क्वेश्चन को उतार दीजिए। 15 cot A बराबर 8। सबसे पहला काम क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। कह रहे कि साइन ए का मान क्या होगा। देख लीजिए, साइन ए का मान पूछ रहा है। तो सबसे पहला काम कि क्वेश्चन को उतार दीजिए। अब देखिएगा बाबू, खाली आप cot A लीजिएगा, cot A, तो cot A के गुणा में है तो इसके बाटा में चल जाएगा 8/15। ध्यान तो बाबू देखिएगा, cot A के गुणा में है, ठीक है। cot A के गुणा में तो इधर जाएगा तो 8 के बाटा में चला जाएगा। अब सीधे cot का यहाँ पर फॉर्मूला लगाइए। देखिए फॉर्मूला कैसे लगेगा। सीधे आप लिखिए लाल बाटा काका, तो लाल बाटा काका लिखिएगा तो यहाँ पर साइन कॉस टैन कॉट सेक, यहाँ पर कॉसेक। अब देखिएगा हम लोग का सीधे cot का फॉर्मूला, तो cot का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, cot का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। तो आप लिख दीजिए बगल में आधार बाटा लंब। ध्यान से बहुत देखना, cot का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, सीधे cot का फॉर्मूला रख देना है, आधार बाटा लंब। एकदम क्लियर। अब यहाँ पर आधार का मान 8 दिया है, लंब का मान 15 दिया है, तो कर्ण का मान नहीं दिया है, तो यहाँ पर निकालिए कर्ण बराबर, कर्ण बराबर सूत्र होता है लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर। बाबू ध्यान तो बाबू सुनिएगा, कर्ण का फॉर्मूला होता है √ लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर।
तो अंडर रूट देखिएगा लंब दिया है तो लंब का मान 15 दिया है तो लंब का मान हो जाएगा 15 और टोटल का स्क्वायर प्लस आधार दिया है आधार का मान 8 दिया है तो आधार का मान 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर 15 15 है 225 अब प्लस 8 64। अब देखिएगा बाबू अब यहाँ पर कुछ नहीं करना है अब धा के जोड़ दीजिए 4 5 9 6 2 8 और 2 यही ना जी तो 289 और 289 का वर्गमूल ऐसे निकाल दीजिए। देखिए बाबू कैसे निकलता है इधर तो 2 अंक एक है तो 1 1 आप लोग को वर्गमूल भी दिखा रहे हैं एक बार में जाएगा आई 1 तो हो जाएगा 2 में से 1 8 9 आई आपका 2 तो 7 बार में जाएगा 7 7 49 और 7 14 15 16 17 18 ठीक है ये आपका क्या हो जाएगा खत्म। इसका मतलब कि 289 का वर्गमूल कितना हो गया 17 हो गया 289 का वर्गमूल 17। अब देखिएगा बाबू इतना जब समझ गए तो अब कुछ नहीं करना है सीधे साइन ए का मान पूछ रहा है बाबू पूरा ध्यान से देखिएगा मैथ में एकदम धुआं उड़ा दीजिए मैथ में कुछ है नहीं हमारा इतना आप लोग को विश्वास है कि आप लोग का मैथ तगड़ा है तो है आप लोग झूठों के आप लोग टेंशन में मत थे मैथ अब लागत है कि बहुत तगड़ा है कुछ वो तगड़ा कुछ वो एकदम कमजोर नहीं है एकदम कहते हैं कि आप लोग का मैथ तगड़ा है बस अंदर से इस बात को निकाल दीजिए कि मैथ में कमजोर है। आप लोग मैथ में कमजोर नहीं है आप लोग को मैथ में कमजोर बना दिया गया है और माइंड को सेटअप कर दिया गया है कि आप मैथ में कमजोर रहेंगे। लेकिन मैं वादा करता हूं कि मैथ में आज के बाद आप मैथ का भगवान बन जाइएगा। आज के बाद बबुओ ध्यान से सुन लीजिएगा मैथ का भगवान बन जाइएगा। तो चलिए देखिए मैथ का कैसे भगवान बनिएगा। अब यहां पर आधार का मान दिया है लंब का मान है कर्ण का मान है क्वेश्चन का डिमांड क्या है साइन ए तो यहां पर लिखिए ठीक है साइन ए बराबर तो साइन ए बराबर देखिएगा बाबू साइन ए का फॉर्मूला ध्यान से देखिएगा साइन यहां पर है लंब बाटा कर्ण तो साइन ए का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण ध्यान से बाबू देखिएगा यहां पर लंब दिखाई दे रहा है तो लंब का मान 15 तो लंब का मान 15 अब बाटा में कर्ण का मान कितना 17 तो कर्ण का मान 17 यही हम लोग का आंसर। तो देखिए तो 15/17 कहां है ऑप्शन ए सही है मारिए एकदम हुमाच के आंसर दबा के एकदम कोई दिक्कत। अब चलिए एक बार आप लोग को फिर से समझाते देखिएगा बाबू पूरा एकदम ध्यान से देखिएगा कि आप लोग को पूरा एकदम समझ में आ जाए। ऐसे मैथ आप लोग को परीक्षा में आता है एकदम रगड़ के बनाना है दौड़ के रगड़ देना है पूरा डरना नहीं है दौड़ के मैथ को इतना हुमच एकदम हुमच दीजिए कि मैथ का आंसर दब जाए। बात समझ में आ रही है। चलिए देखिए कैसे कह रहा है कि यदि 15 cot ए बराबर 8 तो साइन ए का मान होगा ये ऑप्शन आप लोग के सामने है कौन होगा। तो पहला काम जो क्वेश्चन में दिया है ये क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए ये जो क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन को चुपचाप उतार दीजिए। उतारने के बाद ध्यान दीजिएगा उतारने के बाद अब खाली कॉट लीजिएगा कॉट ए तो 15 सीधे 8 के बाटा में चला जाएगा सीधे जब कॉट को लीजिएगा तो 15 जो है 8 के बाटा में चला जाएगा। और कॉट का फॉर्मूला होता है आधार बाटा लंब कॉट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब आधार का मान 8 और लंब का मान 15 तो कर्ण का मान नहीं दिया है तो कर्ण बराबर सूत्र होता है अंडर रूट लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर ठीक है। यहां पर लंब दिया है तो लंब का मान 15
तो लंब का मान 15 स्क्वायर तो स्क्वायर प्लस आधार दिया है, आधार का मान 8 दिया है, तो आधार का मान 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर 15 का 2 बार गुणा कीजिएगा तो 225 और प्लस 8 64 इसको जोड़िएगा तो 289 और 289 का वर्गमूल 17। अब देखिए कितना आसान है। अब इतना तो आसान मैथ नहीं है, सीधा क्वेश्चन कह रहा है कि साइन ए का मान बताइए बाबू। तो साइन ए का कह रहा है, तो साइन ए का फॉर्मूला होता है लंब बाटा कर्ण। देखिए यहां से भी पकड़ लीजिएगा, साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। तो साइन का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। तो लंब का मान देखिए बाबू कितना है, लंब का मान 15, तो लंब का मान 15 और कर्ण का मान, तो कर्ण का मान 17 है, तो कर्ण का मान 17। यही हम लोग का आंसर। एकदम क्लियर। फिर तो एक बार बता देते हैं, पूरा ध्यान से बाबू सुनिएगा, फिर तो आप लोग को बता देते हैं। सबसे पहला काम, क्वेश्चन को चुपचाप उतार लेते हैं, ठीक है। हाई कोर्ट ए जस के तस, हाई कोर्ट के गुणा में, तो इसको इधर लेके जाइएगा तो ये 8 के बाटा में चला जाएगा बाबू। इसके बगल में कोर्ट का फॉर्मूला लगा देना है, तो कोर्ट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब। पूरा ध्यान से सुनिएगा, मैथ का एकदम बुखार छोड़ा देना है। देखिएगा बाबू, कोर्ट का फॉर्मूला आधार बाटा लंब, आधार का मान 8 और लंब का मान 15। तो कर्ण नहीं दिया है तो सूत्र होता है लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। तो लंब का मान 15, तो लंब का मान 15 स्क्वायर है तो स्क्वायर प्लस आधार, आधार का मान 8 है, तो आधार का मान 8 स्क्वायर है तो स्क्वायर। 15 15 225, 8 64, दोनों को जोड़िएगा 289 और 289 का वर्गमूल 17। अब आधार मालूम है, लंब मालूम है, कर्ण मालूम है, तो क्या चाहिए हम लोग को, साइन ए। तो साइन ए का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण, साइन ए का फॉर्मूला लंब बाटा कर्ण। तो अब देखिए बाबू, लंब का मान ध्यान से सुनिएगा, जो लंब है, लंब का मान 15 दिया है, तो लंब का मान 15 और कर्ण, कर्ण का मान 17 दिया है, तो कर्ण का मान 17। यही हम लोग का आंसर। तो चलिए 15 बाई 17 कौन ऑप्शन है, ए सही है। दबा के मारिएगा आंसर। आज के क्लास में बस इतना ही। आप लोग को मिलते हैं कल के क्लास में। आज आप लोग का थोड़ा सा देखिए 5:56 हो रही है, रात को पढ़ा रहे, फिर हमको घर जाना है। मिलते हैं कल के वीडियो में। आज चले गए थे, एगो के दादा मर गए थे, वहीं पर पूरी खाने चल गए थे। थोड़ा सा वहां भी मान लीजिए कि नहीं जाएंगे तो कहेंगे कि चंदन सर को घमंड हो गया है। तो भाई हमको घमंड नहीं कभी जिंदगी में रखना है। आप लोग भी अपने दरवाजा पर बुलाइएगा तो चंदन सर दिल खोल के जाएंगे। और अगर हमारे जाने से आपके दरवाजे का अगर रौनक बढ़ जाती है तो चंदन सर आप लोग के दरवाजे पर दिल खोल कर आएंगे, आप लोग के भी दरवाजे पर आएंगे। तो चलिए आज के क्लास में बस इतना ही। नहीं तो आज सोचे थे कि 10 गो मैथ बनवाए, लेकिन टाइम थोड़ा कम है। कल आप लोग को एकदम कंटिन्यू 1 घंटे का वीडियो देंगे, जिसमें एकदम धुआं कबाड़ के पढ़ाएंगे। आज जो बच्चे हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, क्लास को पढ़ रहे हैं, चैनल को बाबू सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को अपने सारे दोस्त को, सारे जितने भी दोस्त हैं, खूब शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप सब लोग को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद।